आज का अंश मरकुस 5 अध्याय वचन 16 से 20 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। आमीन। मैं पहला अन्य जाति प्रेरित शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। कल इस समय हमने इस पाठ में फिर से पुष्टि की कि परमेश्वर हमें कितना मूल्यवान मानते हैं। सूअरों के झुंड के नष्ट होने का दृश्य एक बार फिर से यह प्रकट करता है कि परमेश्वर हमें, एक आत्मा को, कितना महत्व देते हैं। सूअरों के झुंड का नष्ट होना एक नुकसान की तरह लग सकता है, और यह ऐसा महसूस हो सकता है जैसे किसी को हानि पहुंचाई गई हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वह एक आत्मा को पूरी दुनिया से अधिक मूल्यवान मानते हैं, और उस सूअरों के झुंड की तुलना में एक आत्मा को बचाना अधिक कीमती और महत्वपूर्ण था। इसलिए एक आत्मा को बचाने के लिए कुछ हजार सूअरों का झुंड एक कीमत थी जिसे परमेश्वर आसानी से चुका सकते थे। परमेश्वर जो हमें महत्व देते हैं, यह और भी स्पष्ट रूप से इस तथ्य से प्रकट होता है कि यीशु स्वयं वहां गए थे। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर प्रत्येक आत्मा को इतना कीमती, सम्मानजनक और मूल्यवान मानते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक अशुद्ध स्थान का दौरा किया और एक अशुद्ध व्यक्ति से बात की। आज का पाठ पहले अन्य जाति प्रेरित के बारे में है। जब हम अन्य जाति प्रेरित के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है? शायद प्रेरित पौलुस। आमतौर पर जब हम एक अन्य जाति प्रेरित के बारे में सोचते हैं तो हम पहले प्रेरित पौलुस के बारे में सोचते हैं। गलातियों 2 में पौलुस यरूशलेम कलीसिया की अपनी यात्रा को गलातिया के विश्वासियों के साथ याद करते हुए बताता है कि पतरस को खतना किए हुए लोगों का प्रेरित नियुक्त किया गया था और उसे, पौलुस को, अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया गया था। हालांकि ऐसा लगता है कि पौलुस पहला अन्य जाति प्रेरित नहीं था। यद्यपि बाइबल में हर कहानी दर्ज नहीं है और कुछ अनकही कहानियां हो सकती हैं, तो भी यदि हम केवल बाइबल में दर्ज कहानियों के आधार पर देखें तो इस सप्ताह हम जिस पाठ पर ध्यान कर रहे हैं उसमें जो व्यक्ति है वह शायद इतिहास का पहला अन्य जाति प्रेरित है। बाइबल में प्रकट होने वाला पहला अन्य जाति प्रेरित गेरासेन का वह व्यक्ति था जिसमें दुष्टात्मा थी। वही व्यक्ति। जब हम प्रेरितों के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले यीशु के चेलों के बारे में सोचते हैं। यह प्रेरित की एक संकीर्ण समझ है। एक संकीर्ण अर्थ में प्रेरित उन 12 लोगों को संदर्भित करता है जो यीशु के चेले थे, उनके सांसारिक सेवकाई के दौरान उनके साथ थे और प्रारंभिक कलीसिया के नेता बने। पौलुस एक विशेष मामले के रूप में इसमें शामिल है। हालांकि यदि हम प्रेरित शब्द के मूल अर्थ को देखें तो हम इसके अर्थ को और अधिक व्यापक रूप से समझ सकते हैं। प्रेरित के लिए यूनानी शब्द अपोस्टोलोस है, जो क्रिया अपोस्टेलो से आया है, जिसका अर्थ है भेजना। इसलिए संज्ञा अपोस्टोलोस का अनुवाद भेजा हुआ व्यक्ति के रूप में किया जा सकता है, एक भेजा हुआ व्यक्ति। इसलिए व्यापक अर्थ में प्रभु द्वारा भेजा गया कोई भी व्यक्ति जिसे प्रभु ने भेजा है प्रेरित कहला सकता है। आइए हम इस चंगाई की कहानी के अंतिम भाग में देखें कि गेरासेन का वह व्यक्ति जिसमें दुष्टात्मा थी कैसे पहला अन्य जाति प्रेरित बन सका। आज के पाठ में जिस व्यक्ति को चंगा किया गया था वह यीशु से एक बहुत ही विशेष अनुरोध कर रहा है। आइए हम मिलकर पद 18 पढ़ें। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। आमीन। यीशु ने अब उसी नाव पर वापस चढ़ने का फैसला किया जिससे वह आए थे, और जहां से आए थे वहीं वापस जाने का फैसला किया। उस समय जिस व्यक्ति में दुष्टात्मा थी उसने यीशु से विनती की कि वह उनके साथ जाना चाहता है। उसने उनके पीछे चलने का अनुरोध किया।
यह सुसमाचारों में एक बहुत ही असामान्य स्थिति है। पहले जब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया तो उन्होंने बस आज्ञा दी, मेरे पीछे हो लो। यीशु ने व्यक्तिगत रूप से अपने चेलों को चुना और उन्हें अपने पीछे आने की आज्ञा देकर उन्हें चेला बनाया। लेकिन अब यह व्यक्ति स्वेच्छा से कह रहा है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के साथ रहना चाहता हूं। यीशु ने इस अनुरोध का क्या जवाब दिया? आइए हम मिलकर पद 19 पढ़ें। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। यीशु ने उनके पीछे चलने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्हें अनुरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे निश्चित रूप से एक अच्छे इरादे से सुना होगा। लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपने घर जाओ, और उसे अपने परिवार को उन महान कामों के बारे में बताने के लिए कहा जो प्रभु ने उसके लिए किए थे और कैसे उन्होंने उस पर दया की थी। यहां मुख्य बात यह है कि एक काम करना है। इस व्यक्ति को एक काम दिया गया था। यीशु ने उसे अपने साथ आने से मना कर दिया, लेकिन उसे बताया कि यहां रहकर अपने गृहनगर लौटकर एक काम करना है। उन्होंने उसे एक मिशन दिया। यीशु के पीछे चलना कई तरीकों से किया जा सकता है। हमें यीशु का अनुसरण करने के लिए 12 चेलों की तरह उनके साथ यात्रा करने और रहने की जरूरत नहीं है। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि हम उनके वचनों का पालन करते हैं और यदि हम उनके वचनों के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों, हम यीशु के चेले बन सकते हैं। ये हमारे लिए भी सच है। कुछ लोगों को तथाकथित पवित्र सेवकाई के लिए बुलाया जाता है ताकि वे पादरी या मिशनरी के रूप में सेवा करें। फिर भी दूसरों को आम विश्वासी सेवकों के रूप में बुलाया जाता है, जो अपने उपहारों के अनुसार सेवा करते हुए अपना पेशा अपनाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपने व्यवसायों और कार्यस्थलों में यीशु के चेले होने के लिए बुलाया गया है। और घर पर, जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने हमें अपने घरों में चेले होने के लिए बुलाया है। पवित्र सेवकाई और आम विश्वासी जैसे शब्द वास्तव में केवल सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ऐसा कोई पेशा नहीं है जो पवित्र न हो। हम कहीं भी हों या कुछ भी करें, यदि हम परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं जो उन्होंने हमें सौंपा है, तो वह पवित्र सेवकाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर जगह एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर ने हमें बुलाया और स्थापित किया है, और एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है। इस अर्थ में आज के पाठ में चंगा हुआ व्यक्ति भी यीशु का एक चेला है। उसकी अपनी इच्छाएं थीं, लेकिन उसने वह नहीं किया जो वह करना चाहता था, बल्कि वह किया जो यीशु ने उसे करने की आज्ञा दी। यह एक चेले का बहुत महत्वपूर्ण रवैया है। एक चेला वह नहीं है जो वह करना चाहता है। इसलिए जब मैं शिष्यत्व का प्रशिक्षण देता हूं तो मैं हमेशा इस पर सबसे पहले जोर देता हूं, वह न करना जो तुम करना चाहते हो और वह करना जो तुम नहीं करना चाहते। एक चेला वह है जो यीशु की प्रभुता को स्वीकार करता है और जो अपनी संप्रभुता को त्याग कर आज्ञा का पालन करता है। इसलिए एक चेले का मूल जीवन यह नहीं है कि मैं जो चाहता हूं वह करूं या जो मैं नहीं करना चाहता वह न करूं। यह एक चेला बनने के लिए सबसे बुनियादी प्रशिक्षण है। इस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और यीशु की आज्ञा का पालन किया। आइए हम मिलकर पद 20 पढ़ें। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। आमीन। यीशु द्वारा भेजा जाकर वह अपने गृहनगर और आसपास के क्षेत्रों में गया। वह यीशु का प्रेरित बन गया और उसने लोगों को बताया कि यीशु ने क्या किया था। उसने सुसमाचार का प्रचार किया। यहां दर्ज दिकापुलिस शब्द यूनानी से आया है। डेका डेका का अर्थ है 10, संख्या 10, और पोलिस पोलिस का अर्थ है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, शहर। बाइबल में दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान नेपोलिस नामक एक समान शहर है, जहां निया का अर्थ है नया, न्यू, और पोलिस पोलिस का अर्थ है शहर, सिटी। इसलिए इसका अर्थ है नया शहर, न्यू सिटी, या कुछ इसी तरह का। उसने शायद गलील के पूर्व में 10 शहरों में सुसमाचार का प्रचार करते हुए जीवन बिताया होगा, जो शायद रोमीकृत थे।
वह क्षेत्र एक अन्य जाति क्षेत्र था और यह व्यक्ति अन्य जातियों के बीच भेजा गया एक अन्य जाति प्रेरित, पहला अन्य जाति प्रेरित बन गया। प्यारे भाइयों और बहनों, पहले अन्य जाति प्रेरित की कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम एक चेले के जीवन के बारे में सीखते हैं। यीशु का एक चेला वह नहीं है जो अपनी इच्छा पूरी करता है, बल्कि वह है जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन हमारे जीवन में इसे करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग लंबे समय से विश्वास में हैं और उत्साही हैं, उनमें से कई अक्सर इस बिंदु पर ठोकर खाते हैं। ये लोग उत्साहहीन या कमजोर विश्वास वाले नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग होते हैं जो समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। हमें प्रभु के हृदय का अनुसरण करना चाहिए। भले ही हम प्रभु के साथ रहना चाहें, हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां जाना चाहिए जहां प्रभु हमें भेजते हैं। वही एक सच्चा चेला है। भले ही कुछ ऐसा हो जो मैं करना चाहता हूं, मुझे वह नहीं करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूं, बल्कि वह करना चाहिए जो प्रभु मुझसे करवाना चाहते हैं। वह एक सच्चा चेला है। भले ही ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, हम अपनी इच्छानुसार नहीं करते हैं। इसके विपरीत भले ही ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसा करने से बचते नहीं हैं, बल्कि अगर प्रभु चाहते हैं तो हम उन्हें करते हैं, भले ही हम न चाहें। और अगर प्रभु नहीं चाहते हैं तो हम इसे छोड़ना जानते हैं, भले ही हम इसे करना चाहें। यह एक चेले का मूल गुण है, एक सच्चे चेले की निशानी है। आइए आज हम ऐसी आज्ञाकारिता का जीवन जिए, गेरासेन के उस चंगे हुए व्यक्ति की तरह। भले ही हमारे दिलों में प्रभु का अनुसरण करने और उनके साथ रहने की तीव्र इच्छा हो, आइए हम अपनी इच्छाओं को परे रख दें और सच्चे चेलों का जीवन जिएं, जहां प्रभु हमें जाने के लिए कहते हैं और जहां प्रभु हमें रहने के लिए कहते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी संतों को आशीर्वाद देता हूं।